तो मुझे समझाएगा, मुझे ऐसी वाली चाहिए। तुमने नाक थोड़ी लंबी कर दी प्रभु, थोड़ी ज्यादा इटालियन हो गई है, थोड़ा कम करो। ना ना, ये तो चाइनीज हो गई, चाइनीज ना, थोड़ा सा इंडियन बनाओ। खुदा बाप ने कहा नहीं बेटा, दूंगा तुम्हें, पर होगा मेरी महिमा के लिए। मैंने पृथ्वी के सब कुछ को अपनी महिमा के लिए सृजा है। मेरी दुआ है आपके बच्चों से परमेश्वर की महिमा हो, आपकी पत्नी से परमेश्वर की महिमा हो, आपसे परमेश्वर की महिमा हो, आपके घर से परमेश्वर की महिमा हो, आपके परिवार से परमेश्वर की महिमा हो। Because everything is being created by God and for God. सब कुछ किसके लिए है? खुदा के लिए। हालेलुया। और इसीलिए यहां तक कि जब वो खाने पीने के बारे में रेगुलेट कर रहा है कि नहीं बेटा, खाने पीने के लिए क्या तुम्हारे घर नहीं है? खाने पीने के लिए तुम्हारे पास सब कुछ है, कोई कमी थोड़ी है। तुम क्यों जाते हो, तुम देवों के सामने का पहाड़ों पे जाकर के, वहां जाकर के खाना खाते हो, जो किसी को अर्पित किया जाता है उनकी मेज से खाना खाते हो? मत खाया करो, क्योंकि तो मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के मेज और परमेश्वर की मेज दोनों के सहभागी हो। मैं नहीं चाहता, तुम ऐसा नहीं किया करो। और ये बताते हुए उसने 10वें अध्याय में 31वें पद में कहा, सो इसलिए चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, परमेश्वर की महिमा के लिए। क्यों प्रभु? तुम्हारी प्रसन्नता। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी प्रसन्नता के लिए दुनिया बनाई है। There was nobody who could approve anything in the world, and I never asked anybody. Romans 11 chapter and verse 32 onwards, 32 पद से आगे क्या लिखा हुआ है? कौन यहोवा का मंत्री हुआ है? किसने खुदा को सलाह दी है? किसने उससे कहा ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा नहीं बनाना चाहिए? आपको बताएं, कलीसिया भी हमारी सलाह से नहीं बनाता, और सलाह देने लायक हम है भी नहीं। दुल्हन उसकी है, अपनी महिमा के मुताबिक तैयार कर रहा है और करेगा। और इसलिए हमको इस बात को समझना है, उसकी खुशी मेरी खुशी से पहले है। और इसीलिए यीशु मसीह ने एक प्रेयर बोली थी, जिस प्रेयर को आज के जमाने में वीक प्रेयर बोल दिया जाता है। मुझे तो लगता है ये हिम्मत कैसी हुई इनको ये बोलने की कि ये वीक प्रेयर है, प्रेयर ऑफ अनबिलीफ है। मैंने कुछ प्रीचर्स को सुना है, वो ये कहते हैं कि जब आप ये कहते हैं मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो, तो ये अविश्वास की प्रार्थना है। मुझे लग रहा है इससे बड़ा ब्लास्फेमस वर्ड्स और क्या बोल सकते हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आसमान जमीन की सारी ताकत जिसके पास हो सकती थी, जिसके पास अधिकार था, मुर्दों को एक शब्द में जिंदा करता था, वो मरते से पहले ये कह रहा है मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। जिस दिन आप ये समझ लोगे आप अपने लिए इस दुनिया में नहीं आए हो, उस दिन आपकी जिंदगी खुदा के लिए चलनी शुरू हो जाएगी। उस दिन उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आपकी बनावट इसलिए है कि आप खुदा के लिए खर्च हो जाओ। आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति, आपका प्राण, आपका एक एक चीज खुदा के लिए है, एक एक चीज खुदा के लिए। इसीलिए पतरस से यह कहा जा रहा था, पतरस से एक दिन कहा यीशु मसीह ने कि जब तू जवान था जहां चाहता था वहां जाता था, लेकिन जब तू बुजुर्ग होगा तो जहां नहीं चाहता वहां तुझे ले जाएंगे। और अगला शब्द मालूम क्या लिखा है? इस तरह से यीशु मसीह ने पतरस को बताया कि वो कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। क्या मृत्यु से भी महिमा होती है? मृत्यु से भी परमेश्वर की महिमा। कम से कम 180 का जीता, 120 साल जीता तो महिमा होती। ये तो अकस्मात मार डाला गया है। आपसे कहना मांगता हूं, यीशु के लिए जीना और यीशु मसीह के लिए मरना महिमा की बात है। उससे बड़ी महिमा और कुछ नहीं है कि आप राजाओं के राजा जिसने आपको जिंदगी दी है उसके लिए अपनी सांसों को छोड़ रहे हैं। उसके लिए सांसें लो और उसके लिए सांसें छोड़ भी दो, जैसा खुदा चाहे। हम जिस समय में रह रहे हैं, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सांसें छोड़नी ही इसलिए पड़ी हैं बिकॉज दे लव जीसस क्राइस्ट। There was a man called Pastor Praveen. उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट दिखाया गया, बट जिस तरह से जितना वो वोकल था क्रिश्चियनिटी के लिए और बहुत सी चीजें जो गलत हो रही थी उसके अगेंस्ट में, उससे साफ जाहिर होता है। और ढेरों ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट करा दिया गया। पर मैं यही कहना मांगता हूं, लग तो रहा होगा उसका खून बह रहा है, लग तो रहा होगा उसके सांस चली गई है, पर इन सब चीजों में आसमान का खुदा स्टिफनुस के समान खड़े होकर के उससे कह रहा होगा, कम सन कम, तेरी जिंदगी सार्थक हो गई है।
तेरी जिंदगी सार्थक हो गई है। तूने अपनी महिमा नहीं पर मेरी महिमा के लिए अपने जीवन को रखा है। आपके पास भी एक चुनौती है, खुदा को अपने लिए सिर्फ रखोगे या अपने आप को खुदा के लिए रखोगे? खुदा चिराग का जिन नहीं है कि 3 सही प्रार्थनाओं से घिसा और प्रकट हो, और प्रकट होकर के बोले, बोल मेरे आका, और आप उससे बोल दें, मुझे सोने का महल चाहिए जिसमें हीरे जड़े हों, जिसमें चांदी जमीन पर हो, जिसमें जवाहरात ऊपर से टपक रहे हों, और 2 किलोमीटर का घर हो। तो वो चिराग का जिन भी बोलेगा, कुछ ज्यादा नहीं मांग लिया, कुछ और मांगो। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, मेरी बीवी आज से मेरी बात सुनने लगे। तो चिराग का जिन बोला, अच्छा घर कितना बड़ा चाहिए बता दे। You are not being created for yourself. आपको किसी और ने बनाया है और किसी और के लिए बनाए गए हो आप। इसीलिए खुदा ने धरती बनाते समय किसी से कोई सलाह नहीं ली है। Why? Revelation chapter 4 and verse 11. प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय, बल्कि उसके 10 पद से पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय, क्योंकि रेवलेशन 4th चैप्टर जो है वो परमेश्वर पिता को सिंहासन पर दिखा रहा है, और रेवलेशन चैप्टर 5 जो है वो यीशु मसीह को भी सिंहासन पर दिखा रहा है कि कैसे ट्रायून परमेश्वर में किस तरीके से यीशु मसीह भी पूरी महिमा के योग्य है और सारे घुटने उसके सामने झुकेंगे। लेकिन 4th चैप्टर उसके 10th वर्स में और 11th वर्स में क्या लिखा है, जोर से पढ़ दीजिए। हाँ, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने, बैठने वालों नहीं होगा, वाले के बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, और उससे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे। 2400 प्राचीन, हाँ, अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। हाँ, जो शब्द तेरी इच्छा से थी और सृजी गई, वहां पे जब आप केजेवी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो लिखा है, दे आर क्रिएटेड फॉर योर प्लेजर। और जो ग्रीक वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है इंटरचेंजेबली, विलिंगनेस एंड प्लेजर, बिकॉज यू वांटेड, इट गिव्स यू जॉय, यू डूइंग इट। और यहां पर लिखा हुआ है कि सारे मुकुट उन्होंने गिरा दिए, और गिरा के क्या कहने लगे, सब वस्तुएं तेरी खुशी के लिए, तेरी रजामंदी से बनाई गई हैं। मुकुट क्या दिखाते हैं? उपलब्धि, आदर, सम्मान। इसका मतलब क्या है? खुदा बाप सब कुछ तेरे लिए है, मेरी बड़ी से बड़ी उपलब्धि तेरे चरणों में रख देते हैं, हमारी बड़े से बड़ा सम्मान तेरे चरणों में रख देते हैं, क्योंकि तुझसे बड़ा सम्मान के योग्य कोई और नहीं है। और मैं आपसे बताऊं, आप कितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो, अपने मुकुट को खुदा के सामने जब आओ तो पहनना नहीं, अपने मुकुट को उसके सामने रख देना, क्योंकि सब वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। हम में से कोई मुकुट पहनने लायक नहीं है जिंदा खुदा के सामने। कोई ये कहे, अरे आपको मालूम मैं कौन हूं, आई एम समबडी इन चर्च। मैं आपसे कहना मांगता हूं, मेरा एक रोल है, मुझे बिशप बनाया गया है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की तमाम चर्चेस के। लेकिन आपको बताना मांगता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरा आदर तो इसी बात में है कि मैं जीवित परमेश्वर का बेटा कहलाता हूं। मेरा सम्मान सिर्फ इसी बात में है कि मैं परमेश्वर का पुत्र कहलाता हूं। संसार की कोई उपलब्धि इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी ये उपलब्धि है कि वो मेरा बाप है और मैं उसकी संतान हूं। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ और नहीं हो सकती है। और इसलिए हमें समझना पड़ेगा, सब कुछ उसी की महिमा के लिए सृजा गया है। रोमन उसका 11 अध्याय उसके 35-36 पद में भी यही लिखा हुआ है। 36 पद खत्म कर रहा है वो रोमन 11 चैप्टर को। 9, 10, 11 रोमन का एक ही कॉन्टेक्स्ट को लेकर के चल रहा है, साल्वेशन ऑफ ज्यूज एंड जेंटाइल्स। और 11वें चैप्टर में आकर के खत्म करते हुए ये कह रहा है, इसलिए सब कुछ उसके द्वारा, उसी की ओर से और उसी के लिए है, और उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आपका उद्धार उसके द्वारा, उसकी ओर से, उसके लिए है, और आपके उद्धार के द्वारा उसकी महिमा युगान युग होती रहे।
आपको मालूम है उद्धार कोई कभी अपने आप से प्राप्त नहीं कर सकता है। गॉड नॉट ओनली हेल्प्स इन साल्वेशन बट ही क्रिएट्स साल्वेशन। ही इज अ गॉड ऑफ साल्वेशन। उसका नाम ही उद्धार देने वाला परमेश्वर यीशुआ है। वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है। इसलिए बात क्या हो रही थी, एक दिन की बात, एक आदमी आकर के कहने लगा अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा अच्छा तू करके अनंत जीवन प्राप्त करना मांगता है। आदम ने ट्राई किया था और करके अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर पाया। अच्छे से अच्छे लोगों ने ट्राई किया था, पर वो कर्मों से अपने धर्मी नहीं ठहर पाए, क्योंकि एक भी पाप तुम्हें नरक ले जा सकता है। कितने पाप? एक। अदन की वाटिका में एक डिसोबीडियंस हुआ था और उनको निकाल दिया गया था। हनन्याह सफीरा ने एक पाप किया था और उन्हें दिखाई दे रहा है और वो मर गए थे। कोई भी एक पाप मृत्यु देने के लिए काफी है। और हम में से कौन है जिसने बताइए पाप ना किया? कोई एक जन बताइए जो कमा सकता। और या के कहने लगा ना जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? तो प्रभु ने उससे कहा आज्ञा है तो जानता है, मान लिया कर। तो उसने कहा बचपन से मानता आया हूं। तो प्रभु ने बताया अच्छा बचपन से मानता आया, वेरी गुड। 2 ही आज्ञाएं मुख्य है ना, 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में समाप्त किया जा सकता है। कौन सी 2 आज्ञाएं? परमेश्वर से अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारी समझ के साथ प्रेम रखना, सारे प्राण के साथ, और मनुष्यों से भी अपने समान प्रेम रखना। यही 2 आज्ञाएं हैं। यीशु मसीह ने अगले पद ही दोनों 10 आज्ञाओं का साथ दोनों आज्ञाओं में दे दिया। मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, मेरे पीछे हो ले। पड़ोसी से भी प्यार करता है, अपना सब माल बेच के कंगालों को दे दे। फेल हो गया। आपको लगता है ना आप बहुत धर्मी हो? मैं एक सवाल पूछना मांगता हूं। आपके बच्चे पे 4 लाख रुपए लगेंगे और आपके बैंक में 4 लाख रुपए हैं, तो क्या आप लगा नहीं दोगे? आपकी बीमारी के इलाज में 4 लाख रुपए लगेंगे और आपके बैंक में 4 लाख हैं, तो आप लगा नहीं दोगे? पर मुझे बताइए, आपने अपने पड़ोसी के लिए कभी 4 लाख पूरे खाली कर दिए हो अपने बैंक के? चलिए छोड़ दीजिए, फुप्पी के बेटे के लिए आपने खाली कर दिए हो तो बताइए। चाचा का कमरा बनना हो तब आपने खाली कर दिए हो तो बताइए। कोई एक जन बताइए जिसने 100% जैसा परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उसने उस तरीके से पूरा किया हो। पर समस्या यही है, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत योग्य हैं। ना, अपने सारे मुकुट जो उद्धार करता यीशु मसीह ने आपको ओढ़ाए हैं, ये सब उसकी दया से है। उसके सामने रख दो और उससे कहो सब तेरी खुशी के लिए है स्वामी। एक एक चीज तेरी खुशी के लिए है। आपसे भी कहना मांगता हूं, आपका बड़ा पद, मेरी इच्छा ये, मेरी प्रार्थना ये है, आपका बड़ा पद खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। Whoever you are, आप कितने सामर्थ्य क्यों ना हो, कितने ताकतवर क्यों ना हो, सब उसकी महिमा के लिए खर्च किया जाए। क्यों? क्योंकि बनाई ही दुनिया इसलिए गई है ताकि उसको खुशी मिल सके। और वो अपनी खुशी इस बात में देखता है कि मैं अपने लोगों को अपने पास रख सकूं। वो अपनी खुशी इस बात में देखता है कि अपने लोगों का उद्धार करा सके। इसलिए लिखा है जब एक पापी पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। आपका पश्चाताप उसे खुश करता है, आपके उसके पास लौट करके आ जाना उसे खुश करता है। मैं एक बात आपके सम्मुख रखना मांगता हूं, सुनिएगा। ये ईश्वर बदल के भी अपनी जिंदगी में खुश थे। कहां लिखा है? इसी 10वें अध्याय में रहेंगे हम लोग। सुनिए क्या लिखा हुआ है, 7वां पद। और तुम ना मूरत पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। 40 दिन सिर्फ मूसा गायब रहा है और इन्होंने अपना खुदा बदल लिया। सिर्फ 40 दिन। और हारून को कुछ इस तरीके का प्रेशर है कि हारून भी बना करके उनको मूरत दे रहा है। ये संपत्ति आई कहां से? खुदा बाप ने उनसे कहा था, बेटा अपनी मालकिनों से सोना मांग लेना। और आज वो सोना जो खुदा ने अपने मंदिर के लिए इस्तेमाल करने के लिए अलग करवा रखा था, आज मूर्तों के लिए चला जा रहा है। और वो जिसका उनके उद्धार में कोई भी योगदान नहीं है। आपसे कहना मांगता हूं, तुम्हारी चांदी, तुम्हारा सोना उद्धार करता यीशु मसीह के भवन और उसके काम के लिए खर्च हो तो बहुत अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके कोई गहने देख के ये कह रहा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे ना, मैं देख रहा हूं। और ना मैं ये कह रहा हूं कि देख के जाइएगा या, पर ये कहना चाहता हूं कि अगर खुदा के मंदिर को जरूरत हो ना, तो तमाम अपनी ख्वाहिशों से पहले उसके लिए करना, क्योंकि उसने तुमको अपने लिए बनाया है। आपका एक एक चीज उसकी महिमा के लिए है, एक एक चीज उसकी महिमा के लिए। हमारी नई नई शादी हुई थी, शादी नई नई ही होती है,
पर ये उन दिनों की बात है जब नई नई मेरी दुल्हन नई थी, दूल्हा मैं नया था। हमें एक चर्च जाना था, उस चर्च में एक ऑफरिंग ली जा रही थी क्योंकि उनके एक रेंटेड जगह पे आराधना करते थे और एक बिल्डिंग बननी थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा मैं जाऊंगा, मैं सोच रहा हूं मैं अपनी अंगूठी दे दूं। तो दे दूं, शादी की अंगूठी है, दे दूं? तो उसने कहा हाँ हाँ जैसा आपको ठीक लगे दे दीजिए। तो मैंने कहा अच्छी पत्नी पाई है भाई कि खुदा के घर के लिए। तो मैंने कहा तुम्हें इससे मतलब तो नहीं, ये चिन्ह है हमारी शादी का? बोली मैं दोबारा दे दूंगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, चांदी की दे दूंगी, कुछ और क्या, चिन्ह ही तो चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं सवेरे उठा और अपनी अंगूठी तैयार करके मैं जा रहा था कि चर्च में डाल दूंगा भाई। जब मैं जा रहा था चर्च में डालने के लिए, निकल ही रहा था, 3.5 घंटे का रास्ता था, मेरी पत्नी आई, बोली रुक जाइए, मैं भी कुछ डोनेशन देना चाहती हूँ चर्च की बिल्डिंग के लिए। तो जब मैंने डोनेशन देखा तो मैंने उससे पूछा अपने मम्मी से पूछ लिया तुमने? क्योंकि शादी में जितना सोना उसे मिला था वो सब उसने उसमें डाल लिया। मैंने कहा उसका क्या होगा? जो लोग कहते हैं सजना है मुझे सजना के लिए, तो कहने लगी जब मेरा सजना ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा इतना ही सजना ठीक है, उससे क्या प्रॉब्लम है? We went and we gave everything that we had. और मैं आपको ये नहीं बताना मांग रहा हूं कि हमने डोनेशन दिया, ये बताना मांग रहा हूं हमारी तनख्वाह 2000 रुपए महीना होती थी, जिसमें हमारा पेट्रोल का खर्चा 1200 रुपए होता था। हमारे पास इतना नहीं था कि हम बचा करके अपनी पत्नी को कुछ कर दें। लगभग 7 साल में उसे कहीं घुमाने अपने शहर से बाहर नहीं ले जा पाया, सिर्फ लखनऊ मिडवे ले जाता था कन्वेंशन के लिए, क्योंकि 70 रुपए की टिकट लगती थी। तो बताना ये चाहता हूं सब कुछ आपके लिए नहीं है, आप और आपका सब कुछ, मैं और मेरा सब कुछ जिंदा खुदा के लिए है। काश उसकी शोभा हो, काश उसकी महिमा हो। तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, उसकी महिमा के लिए करो। जवान बच्चों, तुम्हारे बालों का स्टाइल भी काश खुदा की महिमा के लिए हो। हमारे पास तो ऑप्शन कम है अब। आप सोचिए, अगर ये पान का पत्ता बनाया किसने? परमेश्वर ने। कत्था जो निकलता है वो पेड़ बनाया किसने? परमेश्वर ने। चूना जो निकलता है वो जमीन बनाई किसने? और हमने सब मिलाकर के खा लिया। इसमें क्या प्रॉब्लम है? और ना मैं मर रहा हूं उससे। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ चीजें मुझ पे शोभा नहीं देती, क्योंकि मेरा नाम उद्धारकर्ता यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। कुछ चीजें एज ए क्रिश्चियन आप पे भी शोभा नहीं देती, बिकॉज क्राइस्ट इज इन द बिगिनिंग ऑफ योर आइडेंटिटी। यीशु मसीह से आप जुड़े हो, इसलिए मसीह ही कहलाते हो। इसलिए कई चीजें हम चाह करके भी नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने लिए नहीं बनाए गए हैं। हमारी फॉर्मेशन उसके जलाल के लिए, उसकी महिमा के लिए है। इसलिए चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो। अगली लाइन ना होती ना तो हम लोग खाने पीने पे रोक देते, पर अगली लाइन 10:31 में, पहला कुरिन्थियों 10:31 में कह रहा है चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। क्या खुदा बाप, मेरा अपनी विल कहां चली गई? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन में आज सभी मैंने एक पद पढ़ाया था, भजन संहिता 37:4, उसमें क्या लिखा? यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे सब मनोरथों को पूरा कर। हम सारे मनोरथों पे चले जाते हैं और ये भूल जाते हैं, हमारा जब सुख का मूल ही परमेश्वर है तो हमारे मनोरथ तो उसी के समान होंगे। जब मुझे खुशी ही खुदा में मिल रही है तो मेरा मनोरथ ये थोड़ी होगा कि जवान बच्चा मंडे को कोई और फोन कर रहा है और ट्यूसडे को कोई और फोन कर रहा है और फ्राइडे को किसी और के साथ जा रहा है और सैटरडे को कह रहा है आज हम लोग कैफे में मिलेंगे। नहीं कर सकते आप। चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे
जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर कहे बेटा सब कुछ तो ठीक है पर मैं उन बहुतों से खुश नहीं हुआ और आज तो उससे भी कहना मांगता हूं, आई एम नॉट हैप्पी विद द वे दैट यू लिव योर लाइफ। आई एम नॉट हैप्पी विद द वे दैट यू ट्रीट योर वाइफ। आई एम नॉट हैप्पी विद द वे दैट यू ट्रीट योर मनी एंड ट्रीट योर फैमिली, ट्रीट योर चर्च, ट्रीट योर पास्ट। मुझे खुशी नहीं है इस बात से। देखिए, प्रेम और खुशी दो चीजें होती। माता पिता के दो बच्चे, एक सारी आज्ञाएं मानता है और दूसरा नहीं मान रहा है। माता पिता से पूछिए आप किसको ज्यादा प्रेम करते हो, तो बोलेंगे प्रेम तो दोनों को करते हैं, पर खुशी, हाँ, एक से खुशी मिलती है और दूसरे से दिल दुखता है। परमेश्वर के प्रेम से मत आंकिए, वो सबको प्रेम करता है। गॉड इज अ लविंग गॉड, आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, प्रेम करता है परमेश्वर। लेकिन सवाल यह नहीं कि सिर्फ प्रेम करता है कि नहीं, सवाल यह उससे आपसे खुशी है या नहीं है। और हम सिर्फ इसी बात पे खुश है, देखिए खुदा बाप मुझसे प्रेम करता है, गॉड लव्स मी, मैं जैसा भी हूं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। अरे भाई जैसे हो परमेश्वर प्रेम करता है, पर ऐसा छोड़ना थोड़ी चाहता है। मेरा बच्चा कीचड़ में लौट के आए तो क्या मेरा प्रेम खत्म हो गया? नहीं, कीचड़ में उसलिए प्रेम नहीं करूंगा। पर अब ऐसा भी नहीं कि कीचड़ में लौट के आया तो मैं तुझे चाटता रहूं, मुझे खुशी नहीं मिलेगी। जो टेस्ट आएगा वो अजीब टेस्ट आएगा। तो मेरी खुशी, और खुदा बाप यहां ये नहीं कह रहा कि आई एम नॉट लविंग यू, बट व्हाट ही इज सेइंग इज आई एम नॉट हैप्पी विद द वे यू लिव। मैं प्रसन्न नहीं हूं इस बात से, मुझे खुशी नहीं मिल रही है। जिस तरह से तुम अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते हो, अपने घर पे व्यवहार करते हो, अपने पैसों के साथ व्यवहार करते हो, अपनी जिंदगी में व्यवहार करते हो, मैं उस चीज से खुश नहीं हूं। जवान बच्चे, हो सकता है तुझे बार बार ही बताया गया जीसस लव्स यू एनीवे, but my question is more than that. Is he happy? Is he glad? Is he saying well done my son? क्या वो ये कह रहा है बहुत अच्छा बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई तेरे इस काम से, मेरा दिल खुश हो गया, और काश खुदा मुझसे और आपसे ये बात बोले, मैं इस बात से खुश हूं। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और दूसरी चीज जो उसे प्रसन्न करती विश्वास के द्वारा ही उत्पन्न होती है, क्या? आज्ञाकारिता। मैं चाहता हूं कि निकालिएगा पहले शमूएल उसका 15 चैप्टर, आपने पढ़ा होगा इसको कई बार, फिर से पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय निकालेंगे और उसके 22 और उसके 23 पद को आपने पढ़ा होगा। इसको शाऊल से कहा गया था तू जा और अमालेकियों को मार देना, लेकिन वो गया, उसने जा करके अच्छे अच्छे जानवरों को बचा करके ले आया। तो जब उनकी आवाज सुनी शमूएल ने, तो कहा ये जानवरों का रंबाना वगैरह क्या हो रहा है, उनकी आवाज क्यों है? तब उसने कहा अरे तेरे लोगों ने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने को ये ले लिया, ले आए अच्छी अच्छी। तो शमूएल ने क्या बोला? 22 और 23 पद लिखा, शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना खुश होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? कंपैरेटिव अगर आप देखेंगे, आप ढेर सी ऑफरिंग ले आओ, 4 गीत गाओ और 2 घंटे प्रेयर करो, पर आज्ञाकारिता ना करो तो खुदा को खुशी नहीं मिलेगी। आप मुझे बताइए ऐसा क्या है जो आप उसे दे सकते हैं जो उसके पास नहीं है? रोमन्स 11 चैप्टर वर्स 35 सेज, किसने यहोवा को पहले कुछ दिया है कि उसका बदला उसे दिया जाए? आप जो दे रहे हैं ना, जो कुछ भी आप चर्च के लिए कभी दोगे और देते भी होगे, वो खुदा के दिए में से देते हो आप, आपका अपना कुछ नहीं है। कौन है जिसने यहोवा को पहले दिया है कि यहोवा उसका प्रत्युत्तर दे या यहोवा उसका बदला दे? जैसे हम कहते हैं ना 30, 60 और 100 गुना। ये तो परमेश्वर का प्रेरोगेटिव है, ये परमेश्वर की खुशी है कि वो आपको बदले में देता है। लेकिन एक्चुअली जो कुछ आपके पास है वो सब किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का। अगर वो ना देना तब भी अन्यायी नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे पहला देने वाला कौन था बताइए? बाइबल का सबसे पहला देने वाला जिसके देने से खुदा को बहुत खुशी हुई थी, हाबिल। मुझे बताइए अगले दिन क्या हुआ? 30 गुना मिला उसे ना, 60 गुना मिला, 100 गुना मिला। अगले दिन मार डाला गया, पर हुआ क्या? He had the approval of God. He had the pleasure of God. He had the joy of God shining through his face and on his face.
खुदा उससे प्रसन्न था, खुदा उससे खुश था, खुदा उससे राजी था और कह रहा था वेल डन माय सन। और इसीलिए नए नियम में उसका नाम दिया गया, विश्वास के नायकों में सबसे पहला नाम उसका दे दिया गया है। खुदा उससे खुश था। इससे मतलब नहीं है, मुझे मत आकिए इस बात से कि मैं कैसी गाड़ी से चलता हूं, इस बात से आकिए कि मैं जिंदा खुदा के लिए जीता हूं और खुदा के लिए मरने को तत्पर रहता हूं। इस बात से मत आकिए कि मेरे पास कितना बड़ा घर है, इस बात से आकिए कि कितनी आज्ञाएं मानी जाती हैं। रोमियो उसका 16 अध्याय उसके 18, 19, 20 पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। रोमियो उसका 16 अध्याय उसके 18, 19, 20 पद को। रोमियो 16 में वो अंत में ग्रीट कर रहा है और ग्रीट करते हुए कलीसिया को फिर से एक चीज के लिए उभार रहा है और कुछ कह रहा है। रोमियो 16, 19 से 16, 18 से 20। यस, मिल गया। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। कुछ लोगों के बारे में बता रहा है, वो पेट की सेवा करते हैं, परमेश्वर की नहीं। आगे, और कितनी टुकड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। किसकी चर्चा फैल गई? तुम्हारे आज्ञा मानने। किसकी चर्चा फैल गई? काश हमारे चर्च के लिए भी यही कहा जाए, काश मसीही एकता वेलफेयर फाउंडेशन के से जुड़े सारी कलीसियाओं के लिए ये कहा जाए, तुम्हारे गाने से ज्यादा तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा फैली है, तुम्हारे प्रचार से ज्यादा तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा फैली है। People know that there are very rich people in this church, but I wish that they will say there are obedient people in this church. काश लोग ये कहें यहाँ आज्ञाकारी लोग हैं, काश लोग यहाँ पर ये कहें यहाँ पढ़े लिखे लोग तो हैं पर आज्ञाकारी भी हैं, धनवान तो हैं पर आज्ञाकारी भी हैं, छोटे हैं जवान हैं पर आज्ञाकारी हैं। तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब जगह फैल गई है। क्या सुगंध फैल रही है कलीसिया की। यही परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे किसकी आज्ञा फैल जाए, आज्ञा मानने की चर्चा फैल जाए। और देखिए संसार में चर्चा फैलती है, आप रोक नहीं सकते उसे। आपके घर में क्या हुआ है, आप जितना छुपाना चाहोगे 12 घर में ऑलरेडी बात हो रही है 2 दिन बाद से। और मैं इस तरह से कहता हूं, अगर 40 लोग आपको जानते हैं तो आपके बारे में 40 ओपिनियन है, और 4000 जानते हैं तो 4000 ओपिनियन है। फेमस होना भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। हर एक आदमी आपके बारे में कुछ ओपिनियन रखता है। हमको कहा जाता है डू नॉट जज, बट मैं आपसे बताऊं, अगर आप जज नहीं करेंगे तो संदेश को ग्रहण भी नहीं कर सकते। पर जब जहां कह रहा है डू नॉट जज, उसका मतलब है डू नॉट कंडेम, बिकॉज द कंडेमनेशन, द पावर टू कंडेम इज ओनली विद द लॉर्ड। सिर्फ यहोवा ही कंडेम कर सकता है। जब वो कह रहा है डू नॉट जज, उसका तात्पर्य है डू नॉट कंडेम। जज तो करना पड़ेगा। आप बताइए, मेरे संदेश को अगर जज नहीं करेंगे तो ग्रहण कैसे करेंगे आप? उसको सही जज नहीं करेंगे तो ग्रहण कैसे करेंगे? ठुकराएंगे कैसे? किसी भी संदेश को पाना और ठुकराना इसी बात पर है। हम उसके जलाल के लिए, उसकी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, उसकी खुशी के लिए आए हैं, अपने लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, उस दिन सबसे बेहतर जिंदगी के पल आपके शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अंत के दिनों में सबसे बड़ी समस्या मालूम क्या होगी? उसने तिमोथी को समझाया था 3 अध्याय के पहले पद में, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। स्वार्थी मालूम कौन होता है? खुद को खुश करता है। स्वार्थी को खुद को खुश करना होता है। और जिस कलीसिया में स्वार्थी एल्डर्स होंगे, स्वार्थी लोग होंगे, वो कलीसिया कभी आनंदित कलीसिया नहीं हो सकती। देख लीजिएगा, जिस मसीही समाज में, जिस परिवार में, अगर परिवार में पति पत्नी ही है क्यों ना हो, अगर दोनों में से कोई भी एक स्वार्थी हुआ तो दूसरा पार्टनर खुश नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। और स्वार्थ से परे अगर कुछ हो गया तो क्या मजे की बात है। इस संसार के कठिन समय आएंगे ही स्वार्थ की वजह से। और सबसे पहली लिस्ट में सबसे पहली चीज जो तो उसने तिमोथी को बताया है वो स्वार्थ है। स्वार्थ क्या कहता है? आई लिव फॉर माई जॉय। अगर मुझे खुशी नहीं मिली तो मैं नहीं कर रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा। जैसे अक्सर हम लोग पुलपिट से खड़े होकर पूछते हैं, आपको वर्शिप में मजा आया, अच्छा लगा? खुदा का शुक्र है, अच्छा ना लगे तब भी आराधना करो, क्योंकि हम सिर्फ अपनी खुशी के लिए इस जगह पर नहीं,
उसकी खुशी के लिए। कभी कभी आपको घुटने टेकना पड़ेगा। दूसरे लोग कह रहे होंगे लो गाना बज रहा है झंपक जहिया, मतलब तेज वाला गाना बज रहा है और ये घुटने पे आंसू बहा रहा है। आपको क्या मालूम कि खुदा अपने दिल को जब उंडेल रहा है तो उससे खुश हो रहा है। सब कुछ उसकी खुशी के लिए है, अपनी खुशी के लिए मत जियो। क्यों? दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय निकालिएगा, उसका 14 और 15 पद पढ़िएगा। 2 Corinthians chapter 5 and verse 14 and 15। और बहुत जल्दी इसको खत्म करूंगा कुछ एक बात बता करके। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 5, 14, 15। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं हाँ, कि जब जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। तो सब मर गए। यीशु मसीह कितने लोगों के लिए मरा? तो आप मर गए। क्या मतलब है मर गए? आगे बता रहा है क्या मतलब है मर गए। पढ़ें आगे। और वो इसलिए सबके लिए मरा कि जो जीवित है, अर्थात जिनका नया जन्म हो चुका है, जो जीवित हैं, तो आगे को अपने लिए ना जिए, अब आगे को अपने लिए ना जिए पर उसके लिए जिए। उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जियो। हालेलुया। एक क्रिश्चियन स्वार्थी नहीं हो सकता। अगर एक क्रिश्चियन स्वार्थी है तो माफ करिएगा, मैं ये कहना चाहूंगा वो क्रिश्चियन नहीं है, स्वार्थी नहीं हो सकता। यीशु मसीह मरा ही तुम्हारे इसलिए कि अब तुम अपने लिए नहीं जियो। योर आवर्स आर नॉट टू प्लीज योर सेल्फ, योर डेज आर नॉट टू प्लीज योर सेल्फ। ये तो मेरा दिन है, खुदा के जलाल के लिए जियो, इतना मजा आ जाएगा आपको बता नहीं सकता। परमेश्वर के लिए जीना शुरू करिए, मजा आ जाएगा। कोई छीन के जा रहा होगा तब भी आपका आनंद जाएगा नहीं। चाहे थानों में गाय बैल ना हो, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना हो, अंजीर के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और अति मगन रहूंगा। The Lord is the reason for the greatest joy and that's what He wants to become। 4:4 में क्या लिखा है? फिलिपियों 4:4 में प्रभु में सदा की आशीषों में आनंदित रहो, अच्छे समयों में आनंदित रहो। किस में आनंदित रहो? प्रभु में सदा आनंदित रहो। आप बताइए, अगर ये कहा जाए जाड़े में जाड़ा लगना लाजमी है, अब ये थोड़ी कहेंगे हम जाड़ा लगे, लाजमी है, होगा ही होगा। गर्मी में पसीना आना लाजमी है, अब ये तो नहीं कहूंगा 44 डिग्री हो रहा है, आपको नहीं मालूम 44 क्या होता है। आप लोग बहुत सुरक्षित लोग हो, हमारे यहां आइए 48 पहुंचाएंगे, नहा के निकलेंगे दोबारा नहाएंगे आप। हमारे यहां गर्मी नहीं होती, अरे बाप रे ये होता है 48 डिग्री। खुदा बाप चाहता है कि हम इस बात को समझें, मैं 48 डिग्री में मुझे अपने पसीने को कमांड नहीं करना पड़ेगा, निकलो पसीना निकलो। जहां 30 डाका वो निकलना शुरू हो जाएगा अपने आप। यहां कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसका मतलब यह है कुछ लोगों को यह लगने लगा है कि प्रभु में उतना मजा नहीं है, ऐसी खुशी भी नहीं है प्रभु में। मैं जिस तरह से जगह से आ रहा हूं, मैं ये बता सकता हूं 38वां साल हो रहा है अब। उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने बहुत मजा दिया है, बहुत मजा दिया है। There is such joy in God that people are willing not only to live for Him, but willing to die for His name. I wish that you would know about Polycarp. I wish that you would know about Justin Martyr. I wish that you would know about Bishop Ignatius. कैसे सफर करे ये लोग और जान से हाथ नहीं धोना मांगे, मतलब कह रहे कुछ कर लो तुम। 80 साल का बूढ़ा उसको लेकर के आ रहे हैं और ले आकर के कह रहे हैं अभी तुम्हें शेरों के सामने डाल देंगे। इसने सपना देखा था, बिशप पॉलीकार्प ने सपना देखा था, स्मरणा के बिशप थे। सपना देखा था, सपना क्या देखा था कि मेरी तकिया जल रही है। उठे, पवित्र आत्मा ने इनको बताया कि तुमको जला के मारा जाएगा।
कुछ समय के बाद उनका पता पूछा गया, कहां अधिकारियों के द्वारा उनको घसीट करके लाया गया। जब ले करके आ रहे थे तो आते आते उन्होंने संदेश सुनाना बंद नहीं रखा। ऑफिसर के सामने लाए गए तो ऑफिसर ने कहा, अपने यीशु का इनकार करो, नहीं तो शेरों के सामने डाल देंगे। तो 80 साल के बुजुर्ग ने मालूम क्या कहा? ब्रिंग देम ऑन। बाप रे, 80 साल का बुजुर्ग कह रहा ब्रिंग देम ऑन, ले आओ अपने शेरों को। उसने कहा अभी भी मौका दे रहे हैं, इनकार करो। उसने कहा ले आओ अपने शेरों को। जिस स्वामी ने 80 साल मुझे धोखा नहीं दिया, मैं उसे कैसे धोखा दे सकता हूं? ले आओ अपने शेरों को। ऑफिसर गुस्सा हो गया। उसे क्या मालूम था खुदा का तरीका यह है। गुस्सा हो गया, कहने लगा शेरों से नहीं डरते, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। बिशप पॉलीकार्प को मालूम ही था कि मुझे तो जलना है, और तब उसको खंबे पे बांधा गया। जब बांधा जा रहा था तो उसको बांध रहे थे। उसने कहा ना, जो यीशु मुझे यहां तक लाने में मदद कर रहा है, मुझे मदद करेगा कि मैं खंबा छोड़ के भागूंगा नहीं, तुम्हारी आग देख करके भागूंगा नहीं। और उस आदमी ने, 80 साल के बुजुर्ग ने, अपनी जान उस खंबे पर दे दी। जब वो जल रहे थे तो लोग कह रहे थे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से कि रोटी बेक करी जा रही है। ये वो लोग थे जिनकी खुशी खुदावंद यीशु मसीह था। नथिंग बेटर, नथिंग मोर, नथिंग ग्रेटर देन जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड। स्वर्ग के परमेश्वर ने ठीक समझा, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने क्या दे दिया? 4-4 करोड़ के बंगले नहीं दिए, क्योंकि बेटा ऐसे बंगलों में रहने के बाद भी तुम एक दिन खाली हो जाओगे। और पौड़ी में ऐसे घरों की कमी नहीं होगी जिस घर में सिर्फ 2 बुजुर्ग रह रहे हैं और कोई नहीं है। बड़े बंगले होंगे पर शायद रहने वाले नहीं है उसमें। बड़े शहरों में बहुत भीड़ भाड़ रहती है और छोटे शहरों में धीरे धीरे ये भीड़ भाड़ खत्म होती जाती है। आज हमारा घर बहुत बड़ा घर है जिसमें 18 लोग रहते हैं, और हमें मालूम हमारे सारे बच्चे चले जाएंगे तो हम लोग थोड़े से लोग वहां पर रह जाएंगे। हमारा आनंद क्या है? हमारा जॉय क्या है? हमारा जॉय इस संसार का कुछ नहीं है। अनंत काल तक आनंद देने वाला उद्धार करता यीशु मसीह, जिसके लिए मैं इस पृथ्वी पर बनाया गया हूं। मैं अपने लिए नहीं बनाया गया हूं, अपने आनंद के लिए नहीं बनाया गया हूं। ये कौन लोग हैं लिखा हुआ है, उनमें से बहुतेरों से खुश नहीं हुआ। 4 चीजें वहां लिखी हैं, उसका समय नहीं है, पर जल्दी से बता देना मांगता हूं 4 चीजें कौन सी हैं। तो मूर्ति पूजक हो गए, वो दूसरी बात व्यभिचारी हो गए, तीसरी बात लालच करने लगे, चौथी बात परमेश्वर की परीक्षा करने लगे, और उसी परीक्षा में वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, और परमेश्वर उनसे खुश नहीं हुआ। आप बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछना मांगता हूं, रिबेलियस लाइफ तो नहीं जी रहे हो? आज्ञाकारिता की जिंदगी है या नहीं है? खुदा खुश है या नहीं खुश है? और अगर नहीं है तो आज एक मौका है, हम उससे कह सकते हैं खुदा बाप रहम कर। आइए अपना सर झुकाएं, दुआ करें।